हरे राम, हरे हरे। तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे कि राम जो है, लक्ष्मण जो है वो वापस ही पुशस राम टू एक्सेप्ट हिम कि वो भी वनवास में जाएगा अगर उसको कन्विंस करते। और राम पहले उसको काफी कुछ ये देते हैं कि अरे तेरा ड्यूटी है माँ बाप का ख्याल रखना, तो फिर रख ये वो करके। बट देन वो बताते कि कौशल्या जो है वो उसका ध्यान रख, वो मेरे ऐसे 1000 लोगों का ध्यान रख सकते, उसके पास 1000 गाय उसके अंडर और ऐसे काफी सारे देखे तो उसका उसका लेकिन मुझे आपका सेवा करना, आपका सेवा नहीं करके वो आर्ग्यूमेंट देके राम को कन्विंस करता है। एंड राम बाद में एग्री हो जाता। तो कुछ धनुष्य और कुछ बाण जो डिवाइन वेपन्स उनको मिले थे जनक महाराज के यज्ञ में, वो वेपन्स लेके आने के लिए बोलते हैं। और वो जब लेके आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं लक्ष्मण को कि सारे जो उसके जो धन दौलत है उसके खुद के पर्सनल, वो सारा डोनेट कर दो करके। तो सारे ब्राह्मणों में और ऋषियों में, तो और सीता भी सारे लोगों को ये करती है। जो वशिष्ठ मुनि का बेटा था उनको बुला के उनका उनका स्पेशल सम्मान करके उनको भी उनके उनके पत्नियों को सुजन्य सुयज्ञ उसका नाम था, तो उनको भी काफी कुछ दिया जाता है, प्रेशियस गोल्ड स्टोन्स, 1000 एलिफेंट्स, ये सारी चीजें दिए जाते हैं। और बाद में वो उनको अगस्त मुनि और कौशिक मुनि इनको भी बुलाया जाता है। और उनको काफी सारे ब्राह्मणस थे, काफी सारे स्पेशल कुछ अलग ब्रांचेस के जो ब्राह्मण थे, लर्न ब्राह्मण, उनको बुलाया जाता है। ऐसे काफी सारे लोगों को दान किया जाता है। तो उन्होंने ये देखा था कितने सारे रिचेस थे उनके पास, और कैसे उन्होंने सिर्फ राम के साथ, राम को सर्व करने के लिए लक्ष्मण ने और सीता ने कैसे सारी चीजें जो इतने ये सारी चीजों जो उसके पास थे, उसे हम लोग ये समझ सकते हैं फॉर श्योर कि ही वॉज लिविंग ए वेरी लीजर लाइफ, काफी काफी लीजरेबल लाइफ था उसका। अ, मतलब इतने सारे उसके पर्सनल डिपॉजिट में थे, उसके सेविंग्स में थे। तो अ, उसने सारी ये चीजें इमीडिएटली दान कर दी सिर्फ राम की सेवा करने के लिए। वो वहां पे कांटे रहेंगे, शेर रहेंगे, जंगली जानवर रहेंगे, तो इन सारी चीजों को ऐसे ही उन्होंने इमीडिएटली इग्नोर कर दिया। एंड ही वाज रेडी टू फेस द वाइल्ड एनिमल, या फिर कांटे हैं चुभने के लिए, जो भी है वो सारे उन्होंने एक्सेप्ट किया सिर्फ राम जी की सेवा करने के लिए। आई थिंक प्रियंका यहाँ पे लाइट गया, तो मैं डेटा पे हूँ, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा ब्लड होता रहेगा। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग समय दिख रहा था सर। तो ठीक है, देखते थोड़ी देर बाद लाइट आया तो मैं वापस स्विच करता हूँ इसको। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे उनको, तो ऐसे इस तरह से उन्होंने काफी सारे जो थे उनके ज्वेल्स सब है वो सारे उन्होंने दे दिए। और बाद में एक त्रिजाता करके ब्राह्मण के बारे में हमने पढ़ा, जो वहां पे आया था और राम जी से उसको बताने के लिए कि वो खुद को काफी वीक और ये काफी खुद को प्रेजेंट करता था, उसको बताने के लिए कि काफी पावरफुल है, क्या कैसे पावरफुल है, उन्होंने उनका मजाक किया था। तो यूजुअली कोई आम इंसान होता, वो जो स्टाफ था वो मे बी इधर से मे बी 100 मीटर्स भी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, उधर तक शायद गिर जाता था। लेकिन उन्होंने जो राम जी ने उनको छेड़ा और बोला कि जिधर तक तुम फेंकोगे वहां तक तुम्हें गाय मिल जाएगा। तो वैसे करके उनको जब बोलते तो वो भी थोड़े से अचंभ हो जाते। बाद में वो लेके जब फेंकते हैं तो सरयू नदी के उस पार चला जाता है, जहाँ पे 1000 गाय के आसपास बीच में एक बैल था, वहां पे गिर जाता है। तो उनको राम जी सारे प्रसन्न होकर देते हैं और उनको बताते हैं कि ये मजाक था, और उन्होंने इसलिए किया ताकि वो बताना चाहते थे कि उनमें काफी शक्ति है करके, वो वैसे कमजोर नहीं जिसे उन्होंने खुद को समझ के रखा है करके। तो उसके बाद वो ब्राह्मण और उसके वाइफ सब उनको ब्लेस करके वहां से चले आते हैं। और ऐसा होने के बाद वो अपने पिताजी को मिलने के लिए जाते हैं, दशरथ महाराज को, द फाइनल ब्लेसिंग लेने के लिए। और जब वहां पे जाते हैं दशरथ महाराज का जब न्यूज आता है, तो दशरथ महाराज उनके सारे अ, जो रानियां थी उनकी, उन रानियों को जो
300 प्लस जो उनके 350, राइट, 353 रानी, सबको वो बुलाते हैं और उनको फाइनल फेयरवेल करने के लिए। और जब वो आते हैं तो सारे लोग कई के साथ सारे लोग वहां पे खड़े रहते हैं और जब उनको देखते हैं दशरथ महाराज, तो वो वहां पे बेहोश हो जाते हैं। उनको देख के, उनको ये हालत में देख के, हाथ जोड़े वो खड़े थे तीनों, राम लक्ष्मण सीता। तो वो उनके पास दौड़े होते हैं और बीच रास्ते में बेहोश होके गिर जाते हैं, तो उनको उठाया जाता है, संभाला जाता है। तो इस तरीके से काफी काफी सारी चीजें वहां पे होती है, डिस्कशन होती है। और वहां पे बाद में स्टार्ट होता है कैके की। मैं वो स्लाइड पे चलाता हूँ जहाँ पे कैके अभी उनके लिए स्पेशल कुछ करने जाती है, जहाँ पे वशिष्ठ मुनि काफी गुस्से हो जाते हैं। मैं वो स्लाइड को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है 37 स्लाइड नंबर दिख रहा है आपको? प्रियंका क्लियर है क्या? जीजू बस Yes, sir. 37 चैप्टर 37 इतना ही दिख रहा है, हाँ उतना नीचे ही है, कुछ उतना ही, फिलहाल उतना ही दिख रहा है। हाँ। हाँ ठीक है, चलो, ओके ओके। तो काफी उनमें वार्तालाप हो रहा था। सिद्धार्थ करके जो मिनिस्टर थे उनके बारे में सुना था, जब कैके ने एक सोच मंदिर उनके पूर्वज में किसी एक राजा से राजा के साथ कंपेयर किया था, जिनको सागर के बेटे थे, जिन्होंने सागर ने अ, उस उनके बेटे को अपने राज्य से निकाल दिया था क्योंकि वो छोटे बच्चों को पानी में फेंका करता था। तो उन्होंने उनके साथ कंपेयर किया था, तो सिद्धार्थ भी थे, वो थोड़ा अपसेट हो गए थे। और उसके बाद सुमंत्र थे, वो भी अपसेट हुए थे लास्ट में, जब उन्होंने देखा था 36 चैप्टर में काफी अपसेट हुए थे और उन्हें कैके को भी सुनाया था। तो ये सारी चीजें सुन के राम ने बाद में दशरथ महाराज को बोला कि ये सारी जो जो आसक्ति है, वो मैं सारी चीजें, आनंद जो है वो सारा छोड़ के मैं जंगल में जो है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ करके। आप इतना सारा जो फॉलोवर्स और वो सब करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, मेरे साथ जो फॉलोवर्स है, ये उसकी जरूरत क्या है? जब मैं फॉरेस्ट में जो मिले उससे भी उस पे रहने हो, तो ये सारे फॉलोअर्स का फायदा क्या है? और जैसे जो जो हाथी है, जैसे वो एक एग्जांपल देते हैं, वो एक एनालॉजी देते हैं, जो राम जी दशरथ महाराज को। तो जिस रोप से आप एलिफेंट को बांध के रखे हो इतना टाइम, अगर एलिफेंट ही आपने छोड़ दिया, तो उस रस्सी को आप लगाओ करके फायदा क्या उस रस्सी का, जबकि आपने पूरे हाथी को ही छोड़ दिया है। तो वैसे मैं सारा ये चीज छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये छोटे चीज के लिए क्यों आसक्ति करना है? तो मुझे इस आर्मी की और कुछ जरूरत नहीं, ये सारा मैं भरत को दे रहा हूँ करके। मुझे सिर्फ पहनने के लिए जो पेड़ों के जो घास फूस से बने हुए जो कपड़े रहते हैं, वो मुझे चाहिए, ताकि मैं जंगल में वहां पे 14 साल रहूं वहां पे। और एक सिर्फ बास्केट और क्रोबार लेके आओ करके। तो जब ये कैके ने सुना, तो शेमलेसली वो खुद जाके भाग भाग के जाके वो लेके आई राम जी के लिए और लक्ष्मण के लिए और सीता के लिए भी। और लक्ष्मण को लाके बोला कि ये पहन लो करके। तो राम जी ने वो एक्सेप्ट किया कैके से। और वो उन्होंने उनका जो एकदम राज घराने का जो कपड़ा था वो साइड में फेंके, उन्होंने वो जो पेड़ों से बना हुआ जो ड्रेस था वो उन्होंने पहना। और उसके बाद लक्ष्मण ने भी यही किया और उन्होंने भी वो जैसे साधु वैरागी रहता है वैसे उन्होंने कपड़ा पहना। अभी सीता उस वक्त सिल्क गारमेंट पहन के बैठी हुई थी, तो उस वक्त उसको भी वो बार्क रोब पहनने के लिए बोला था। जब उन्होंने ये देखा ये कपड़ा, तो वो थोड़ा डर सी गई, क्योंकि वो बचपन से वो तो मतलब बाहर भी, जैसे लास्ट टाइम प्रजा बोल रही थी कि सीता ऐसी थी पहले कि वो पंछी को भी उसका नजर नहीं आता, मतलब राज्य में ऐसे आराम से रहती थी। अभी तो बाहरी लोगों, आम लोगों के सामने घूम रहे हैं, अभी उसकी ऐसी हालत होगी। तो सीता एकदम लाड प्यार से पली बड़ी है और अचानक उसको ये कपड़े देख के वो थोड़ी डर सी गई। और उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है करके। उन्होंने वो कपड़ा लिया कैके से, एनीवेज वो कपड़ा लिया और वो राम जी को पूछ रही थी कि मुझे मुझे नहीं पता कि ये जो साधु से सब ये कैसे ये कपड़े पहन के जंगल में रहते रहेंगे करके। तो उन्होंने कपड़े को थोड़ा सा पहनने का प्रयास किया खुद से,
लेकिन उस राजा और महाराजा वो सब उस वक़्त उनके मेड सर्वेंट्स हुआ करते थे जो उनको कपड़े भी पहना करते थे। तो सीता देवी इतनी प्यार से पली-बड़ी थी, वो उसे उसे ये ये जो ड्रेस था वो उसको समझ में आता कि कैसे पहनूँ करके। तो उन्होंने कुछ करने का ट्राई किया, नेक के थ्रू ये करने का ट्राई किया, दूसरा अपने हाथ में पकड़ने का ट्राई किया, लेकिन हो नहीं रहा था क्या करना, तो उसको खुद शर्म आ रहा था कि मतलब मुझे समझ नहीं रहा है कि क्या कैसे पहनूँ करके। तो राम जी वहाँ पे आए सामने से, और वो सामने से वो उसके सिर्फ जो उन्होंने कपड़ा पहना उसके ऊपर ही उन्होंने कपड़ा पहन के उसको उनको दिखा रहे थे कि ये इस तरह से पहना जाता है करके। जब उन्होंने राम जी को सब वहाँ पे जो सारी प्रजा थी, उन्होंने जब राम जी को देखा वहाँ पे जो सीता को इस तरह से कपड़े पहना रहे थे और सीता भी डरी हुई थी काफ़ी। तो इस तरीके से सीता को डरे हुए देख के और राम जी को ऐसे करते देख के उन सारी जो स्त्रियाँ थी वहाँ पे उनके आँखों में आँसू आने लगे। मतलब जो दशरथ महाराज की पत्नियाँ थी या फिर और जो उनके मेड सर्वेंट्स थे, जो भी वहाँ पे थे सारे वहाँ पे जो औरतें काफ़ी रोने लगी वहाँ से। और वो लोग रो-रो के राम को बोलने लगे कि किसी ने सीता को बोला नहीं जंगल में जाने के लिए और इसलिए सिर्फ़ जो कसम चढ़ाया था वो आपके लिए था इसलिए आप जाओ, लेकिन सीता को मत लेके जाओ, सीता को हमारे पास रख दो करके हम सीता का ख्याल रखेंगे करके। इसलिए आप लक्ष्मण के साथ जाओ और सीता को क्योंकि वो सीता वहाँ पे रह नहीं पाएगी, कि वो बेचारी को ड्रेस पहनने में आया था, उसका वो सिचुएशन देख के सारे जो लीडर्स थे काफ़ी एकदम उदास हो गए थे। तो प्लीज़ हमारी बात सुनो करके और जब वशिष्ठ मुनि अब तक शांत थे, जब उन्होंने ये देखा कि सीता के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कह-कह को बोला कि तुम अभी सारी जो हद है वो पार कर रही है करके। तुम्हारा जो इंटेंशन है, मोटिव काफ़ी ही बुरा है करके। ये पूरे इक्ष्वाकु के लिए तुम एक कलंक हो, इस तरह से वो बात करने लगे। तुमने तो राजा को तो फँसा दिया और जो धर्म का जो स्टैंडर्ड्स होता है उसको तुम बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो करके। सीता को जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे राज्य में रह सकती है। जैसे हर एक जो पति रहता है, उसके लिए उसकी पत्नी उसकी आत्मा जैसे रहती है। तो सीता भी राम की आत्मा जैसी है और वो राज कर सकते हैं। राज जब राम नहीं रहेंगे तो सीता राज कर सकती है और अगर सीता जाएगी राम के साथ तो हम भी चले जाएँगे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है को क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में पहले स्त्रियों को दबा के रखा जाता था, उनको घर के बाहर नहीं रखा जाता था। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो ब्राह्मण थे, वो खुद बता रहे थे कि जब राम जाएँगे तो सीता राज कर सकती है। वो थ्रोन पे बैठ के वो राज कर सकती है। राम के एब्सेंस में राम को जाना है, वो जाएगा लेकिन सीता बैठ के वो राज करेगी करके। और तो यहाँ पे हम लोग समझ समझ सकते हैं वहाँ पे जो ओपन माइंडेडनेस था उस वक़्त और बीच में रिसेंट फ्यू 100 इयर्स में कुछ इन्वेजन्स हुए, मुगल इन्वेजन्स हुए, ब्रिटिश इन्वेजन उसके उसके वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। बट ये चेंजेस हमारे किसी अ, पहले के जो प्रैक्टिसेस थे, मोरल्स थे, उसके साथ वो मैच नहीं कर रहे हैं। एक बार पूजा भी बता रही थी कि घूंघट का जो ये था सिस्टम था, वो पहले भी कभी नहीं था। मतलब ऐसा एक्सपेक्टली किधर मेंशन नहीं किया कि उसने घूंघट दे वर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड लेकिन घूंघट वाला सिस्टम वहाँ पे नहीं था। बट मुगल इन्वेडर्स के वक़्त क्योंकि मुगल्स जिस लड़कियों को देखते थे, उसे उठा के लेके जाते थे और उनके साथ काफ़ी बुरा करते थे। तो उस वक़्त काफ़ी सिचुएशन ऐसा हुआ था कि उनको अपना चेहरा ढक के वहाँ पे छुपा के जाना पड़ता था और यूजुअली नॉर्थ में इन्वेडर ज़्यादा हुआ करते थे एज़ कम्पेयर टू साउथ। नॉर्थ में काफ़ी टेम्पल्स टूटे थे एज़ कम्पेयर टू साउथ, तो नॉर्थ में उनका प्रोमिनेंस ज़्यादा था। इसलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ये जो प्रैक्टिस है, वो ऑटोमेटिकली अपने कल्चर में, फैब्रिक में इंटीग्रेट हो गया था। बट इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर कि पूरा घूंघट पहन के घूमना है। सर के ऊपर रखना होता है, दैट इज़ इवन व्हेन वी गो टू टेम्पल्स एंड ऑल वो सर के ऊपर रहते हैं और दैट इज़ बिकॉज़ क्लीनलीनेस के लिए होता है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ क्लीनलीनेस आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि क्लीनलीनेस थोड़ा-सा बाल भी यहाँ पे गिरता है, टेम्पल एकदम क्लीन रखना होता है, तो उसके लिए वो कवर करके जाते थे और इवन किचन टेम्पल में भी सर पे कुछ अभी तो जे नेटेड था, तो पहले जो वहाँ पे काम करते थे, जो पुरुष थे, वो पूरा बाल निकाल देते थे और स्त्रियाँ थी वो सर को कवर करके रखती थी। दैट वाज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लीनलीनेस। लेकिन पूरा घूंघट ये करके दैट इज़ मेबी प्रोबब्ली सम टाइम ड्यूरिंग द इन्वेजन। तो यहाँ पे भी वी कैन सी कि कैसे सीता को थ्रोन पे बैठने का सजेशन यहाँ पे वशिष्ठ मुनि दे रहे हैं।
और वो बोलते कि अगर सीता जाएगी तो हम भी चले जाएंगे वहां पे। और वहां पे शत्रुघ्न और भरत को भी वहां पे अगर जाना, शत्रुघ्न भरत भी वहां पे कूद आएंगे, वो उनके अपने भाई के पीछे आते होते। तो इसलिए तुम यहीं पे अकेले राज करो, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है भरत भी वहीं पे आएगा जहाँ पे राम है। तुम इसलिए तुम अकेले यहाँ पे राज करो, जहाँ पे पेड़ रहेंगे, कोई इंसान नहीं रहेगा। और जहाँ पे राम जी राज नहीं करेंगे, वैसे राज हमें चाहिए नहीं करके, हम उस राज्य में रहना नहीं चाहते। और भरत जो है अगर सच में एक राजपुत्र है, तो वो राज नहीं करेगा, इस अयोध्या पे राज नहीं करेगा, जो उसके पिता ने उसको इस तरह से दिया गया है। और ना ही वो एक बेटे की तरह तुम्हारे तुम्हारे साथ रहेगा। और ऐसा ही होता है, जब हम लोग आगे देखेंगे, भरत जो है वो महल में रहते नहीं। भरत भरत की जो हालत रहती है वो उससे भी बदतर है, राम जी से भी बदतर रहती है। वो एक कुटिया में रहता है, महल के बाहर एक कुटिया में रहता है, और घास फूस पे सोता है, और पानी और सूखा घास, सूखा चावल, और अ, जो ये गोबर रहता है, उसका उसका जो पानी, वो पानी पीता है वो। तो मतलब उस तरीके से वो पूरा ऐसे हालत में रहता है। और उसने अपने माँ को मारने का प्रयास करता है वो, गुस्से में आके। और लेकिन वो मारता नहीं, क्योंकि राम जी को बुरा लगे करके, और वो उसे वहीं पे माँ को भी त्याग देता है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट ये वशिष्ठ मुनि ने उनको शाप की तरह दिया है यहाँ पे, और जो होता है पूरा। और ऐसा कोई नहीं व्यक्ति इस दुनिया में, संसार में, जो राम जी को फॉलो नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं कि वो जो रोब है वो निकाल दो, और अपनी जो बहू है, उनको अच्छे से गहने बिने ऊंचे अच्छे सजाने के, उनको ऑर्नामेंट सब गिफ्ट करो। ये ये सब पेड़ पौधे के उनको बनाए हुए कपड़े उन्हें मत देना। और ऐसे कहते हुए उन्होंने सीता को वो कपड़े पहनने से मना किया। और ऐसे कहते हैं वापस वापस उन्होंने दौड़ा है कहीं कहीं, क्योंकि सीता ये सारे कपड़े नहीं पहनेगी। और ऐसे एक हाथ में वन में पहने वाले कपड़े को लेके, और दूसरे हाथ में पति के हाथ पकड़े हुए खड़ी रख के सारे लोग वहां से रोने लगे। और दशरथ महाराज को भी बुरा लगा। उन्होंने भी बोला कि ये सीता जो है वो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ये जो हुआ था वो राम जी के लिए हुआ था। सीता डिजर्व नहीं करती, उसको वन में जाना है और ऐसे कपड़े पहन के जाना है करके। वो काफी डेलिकेट है, काफी उसको लाड प्यार से बड़ा बड़ा किया है। तो ये सारे उसके लिए मत करना करके, उसको उस जाना है जंगल में अपने पति का रहना है, तो उसे खुशी खुशी जाने दो सारे जेवरों के साथ। जनक की बेटी ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया, तुम उसके साथ ऐसी इस तरह से बर्ताव करिए करके, ये दुष्ट काम मत करना करके, और कितने ऐसे हरकतें करिए करके। और ऐसे बोल के वापस रोते रोते वो वापस गिर गए। तो राम जी ने अपने पिताजी को कहा कि तुम मुझसे जो आप जो है इस तरह से आप ये मत कीजिए करके, रोइए मत करके। जो कौशल्या जो है, जो कौशल्या है, और कैकेयी जो है बेसिकली, वो इतनी भी मीन नहीं है। और आपको ब्लेम तो आज ये आप इससे सफर करके ऑल्सो उससे हर चीज के लिए ब्लेम मत कीजिए करके। और अगर आप छोड़ दोगे उसे, तो वो भी रोके, वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। तो आप उसे छोड़िए मत करके। तो आप इंद्र कह रहे हो, तो उस तरह से आप मेरे माँ का भी, कौशल्या का भी ध्यान रखिए करके। तो ये सब होते हुए दशरथ राम जी का तो देख नहीं पाता, और वापस वो बेहोश हो गए। तो वो बेहोश में होते होते वापस जब कॉन्शियस में वापस आए, तो उधर मतलब उन्हें उन्हें बात करने नहीं हो रहा था, उनकी हालत उस तरह से बुरी थी। और ऐसे बात करते हुए उन्होंने वो बता रहे थे कि पिछले पिछले जन्म में और पहले कभी मैंने भी किसी को, अपने किसी बच्चे को अपने माँ बाप से दूर किया रहेगा, या फिर मैंने काफी लोगों को इनका बुरा किया रहेगा, इसकी वजह से ये मेरे साथ हुआ है। और हम श्रवण कुमार को स्टोरी जानते ही है। और जब तक अपना टाइम आता नहीं, तब तक शरीर से भी जान भी जाता नहीं है। तो ये, और उस वक्त मुझे कैके के साथ मुझे झेलना होगा करके, और मैं अपने बेटे को देख भी नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से वो
रोते रोते जा रहे थे। तो उनकी आंखें वापस वो सुमंत्रा को बोल रहे थे कि जो चैरियट है वो चैरियट लेके आप राम जी को शहर के बाहर छोड़ आओ करके। और जैसे उन्होंने सुमंत्रा ने सुना तो वो इमीडिएटली वहां पे गए, उन्होंने उनका रथ तैयार किया और उन्होंने उसके ट्रेजरी ऑफिसर्स को भी बुलाया और ट्रेजरी ऑफिसर को बुला के उन्होंने बोला कि जरा कैलकुलेट करना करके कि इतने 14 साल के लिए जो जंगल में सीता देवी जाने वाली है, तो वो हिसाब से उसको कितना क्या लगेगा, वो हिसाब से सारी चीजें उसे लाके देना करके। तो मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन किया था उन्होंने और ऑफिसर ने जाके ट्रेजरी में सारी जो चीजें हैं, वो सीता को उन्होंने गिफ्ट दे दिया। और तो उन्होंने ऑर्नामेंट सीता देवी ने वो सारे ऑर्नामेंट्स पहन के वो जंगल की तरफ चल पड़ी। तो अभी जाते वक्त क्या था, लक्ष्मण और राम जो थे वो वहां के जो साधु रहते हैं, वैरागी रहते हैं, वैसे उन्होंने कपड़ा पहना था। लेकिन सीता देवी ने प्रॉपर राजकुमारी से कपड़ा पहन के वहां से वो चली गई थी। और जैसे वो निकलने वाली थी तो कौशल्य देवी ने उन्होंने अपने उनको आलिंगन किया, उनको एम्ब्रेस किया और माथे पे चूमते हुए कहा कि जो अपने पति का जो अपने पति को पालन नहीं करते उनके उनके साथ बुरा होता है करके। और वो जो उन्हें उन्हें जब उनको तकलीफ होता है पति और उनको छोड़ के आते हैं, ये सही नहीं करके। तो तुम्हें अपने तुम्हें अपने पति को राजा की तरह ट्रीट करना करके, भले वो उसके पास पैसा हो या ना हो करके। तो इस तरीके से वो उनको बोलते, तो सीता समझ जाती वो क्यों बोलना चाहती करके कि अभी राम के पास कुछ नहीं है, तो राम के साथ रहना करके। तो वो कहते हैं कि जैसे आपने बोला उसी तरह से होगा। और मैंने मेरे घर वालों से भी सुना हुआ है और मैं अपना जो धर्म है अपने पति की तरफ वो मैं करूंगी करके। जिस तरह से वो एनालॉजी देती है, सीता भी बोलती है, किसी तरह बोलती है कि जिस तरह से चाक के बिना जैसे रथ आगे घूमता नहीं, वैसे उनके उसके पति के बिना एक स्त्री को कभी हैप्पीनेस कभी मिलता नहीं, खुशी मिलती नहीं। भले उसके पास 100 पुत्र क्यों नहीं हो, लेकिन अपने पति के बिना उसको खुशी मिलती नहीं। तो इस तरह से वो सीता देवी भी उसको ये करती है। तो ये सारी चीजें सुन के कौशल्या जोर-जोर से रोने लगी, जब उन्होंने देखा। तो उसमें खुशी के आँसू भी थे कि सीता उनके साथ उसके बेटे का ख्याल है कि बेटे किस तरह की, और दुःख भी था कि कैसे सीता देवी और उसके बेटे राम और लक्ष्मण किस तरह के अभी वो 14 साल जंगल में कैसे रहेंगे करके। तो राम जी ये उनके मुँह में बात होते वक़्त राम चर्चा होते और बातें हो रही थी, तो राम जी भी वहाँ पे उनके माँ की तरफ आए और उन्होंने बोला कि रो आप रोइए मत और मेरे पिताजी का ख़्याल रखिए करके। और 14 साल ऐसे बीत जाएँगे और जैसे होगा मैं वापस तुरंत आ जाऊँगा। और तब तुम मुझे जब तुम मुझे वापस पाओगे, मेरे दोस्तों में तुम मुझे वापस अपने पास और मेरे दोस्तों के संग तुम मुझे वापस देखोगे करके। और बाकी उसके जो 350 जो माताएँ थी, दशरथ महाराज की पत्नियाँ थी, उन सबको उन्होंने पैर पड़ के उनको दंडवत करके वो वहाँ से चले गए। और जैसे वो कह रहे थे, परमिशन ले रहे थे, सारी बीवियाँ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तो उस वक़्त राम, लक्ष्मण, सीता जो थे, उन्होंने राजा को निरीक्षण किया और वहाँ से वो चले गए। दशरथ महाराज का उन्होंने परमिशन लेके वहाँ से वो चले गए। तो उसके बाद राम को फ़ॉलो करके लक्ष्मण ने भी कौशल्या को और काफ़ी सारे उनके सुमित्रा सबको पैर पड़े। और उन्होंने सुमित्रा ने उसको कहा उस वक़्त कि राम को दशरथ के समान मतलब अपने पिता के समान मानना और सीता को मेरी तरह मतलब अपने माँ के समान मानना। और वो जो वन रहेगा उसे अयोध्या के समान मानना, मतलब उस तरह से वहाँ पे रहना करके। तो ऐसे कह के उनको मैसेज देके उनको जाने बोला वहाँ पे। और और उन्होंने 14 साल तक उनको अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहा। और ये कहते हुए जब जैसे ये बात हुई तो सारे सारे लोगों को टाटा बाय बाय करते हुए वो राम जी, सीता और लक्ष्मण जो है वो उस रथ पे चढ़े जो जो सोने का बना हुआ था। और दशरथ महाराज जो था उन्होंने जो एसेस किया था सारे जो जंगल में करने के वो सारे
जो थे सीता देवी को वहां पे रथ पे रख दिए, और काफी सारे वेपन्स वगैरह थे, शील्ड वगैरह थे, वो सारी चीजें उन्होंने चैरियट के ऊपर रख दिए, जो राम और लक्ष्मण वहां पे यूज कर सकते हैं। और जब सुमंत ने देखा कि सारी चीजें आ गई है और राम लक्ष्मण सीता भी चैरियट पे रथ पे बैठे हुए हैं, तो घोड़े को उन्होंने लगाम देके घोड़े वहां से गए, और राम जी को रथ पे उस तरीके से जब वो देख रहे थे जंगल की तरफ जाते हुए, देखते हुए पूरा जो अयोध्या था वो टूट पड़ा। सारे लोग जो वहां पे थे वो जोर जोर से रोने लगे वहां पे। तो चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो या फिर कोई भी हो, वो सारे लोग उस अ, राम जी को जाते हुए देख के जोर से रोने लगे। जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तरसता है, गर्मी के समय, धूप के समय कैसे तरसता है, वैसे उनकी हालत हो गई थी। और वो लोग वो रथ के ऊपर कूदने लगे, वो रथ को पकड़ के, वो रथ को लटकते उसके पीछे जाने लगे, तो रथ जोर से जा रहा था। तो वो उन्होंने रथ को पकड़ा था, कोई रथ को पीछे पकड़ा था और घसीटते जा रहे थे, वो रथ को पकड़ के घसीटते जा रहे थे, और जोर से रो रहे थे ऐसे करते हुए। तो उस वक्त राम जी ने अ, तो और जोर जोर से रोते हुए उन्होंने सुमंत्रा को बोला कि जो रथ को थोड़ा धीरे से चलाओ करके, और मैं पीछे, हम लोग राम को एक लास्ट पर देखना चाहते करके, उसको थोड़ा धीरे से चलाओ करके, नहीं तो हम उसे देख नहीं पाएंगे करके। तो लेकिन राम ने जब ये कहा तो राम जी ने सुमंत्रा को और जोर से रथ चलाने के लिए कहा, और राम जी ने कहा तो उन्होंने और जोर से चलाया। तो कुछ लोग थे अ, जो मतलब अभी ये जो था सुमंत्रा, मतलब वहां पे सारे लोग रो रहे थे राम जी के लिए, तो राम का दर्शन लेना है, और भगवान का दर्शन लेने के लिए उनको रोक भी नहीं सकते। उस वक्त भगवान भी बोल रहे हैं कि इन लोगों को और जितना धीरे आएंगे उतना और लोग रो तड़पेंगे, तो और जोर से और स्पीड से चलाओ करके, अभी क्या करना है समझ नहीं आता। तो जोर जोर से रो रहे थे, राम राम करके जोर जोर से रो रहे थे। और जो स्त्रियाँ भी थी अंदर से, वो भी महल के अंदर से, घरों के अंदर से स्त्रियाँ भी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। और उन्होंने जब राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने अपने माँ को, पिताजी को काफ़ी पीछे वहाँ पे उनको देखा, जो काफ़ी उदास थे वहाँ पे। और वो अपने पिताजी, वो उनके माता-पिता भी वहाँ पे खड़े नहीं थे, वो भी उनके पीछे-पीछे चल के आ रहे थे, उनके पेस में। वो बूढ़े थे, वो भाग तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वो भी चलते आ रहे थे। तो राम जी को बुरा लगा देख के कि ये सब चीज़ डिज़र्व नहीं करते, लोग भी रो रहे हैं, मेरे माता-पिता भी बुढ़ापे में नहीं चल के आ रहे हैं, वो डिज़र्व नहीं करते। इसलिए उन्होंने बोला कि और स्पीड ले लो करके, और स्पीड में लेके इसे यहाँ से बाहर, मतलब जल्दी लेके जाओ, ताकि ताकि वो और चलते, नहीं तो वो चलते जाएँगे दूर तक। जो कौशल्या थी वहाँ पे, वो जैसे गाय से, बछड़े से बिछड़ के गाय कैसे भागती है बछड़े के पीछे, उस तरह से वो भी भाग रही थी राम जी के पीछे, और जोर-जोर से रही थी, राम, सीता, लक्ष्मण ऐसा करके जोर-जोर से चिल्लाते जा रही थी। अ, और राम भी बार-बार उनको देख रहा था, लेकिन राम जी को बहुत बुरा लग रहा था। दशरथ महाराज भी जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ करके, रुक जाओ करके। लेकिन राम जी सुमंत्रा को बोलते रहे, जाओ, जाओ, जाओ। वो वहाँ पे रुक जाओ बोल रहे हैं, ये सिर्फ जाओ, जाओ। तो सुमंत्रा को काफ़ी प्रेशर, बाद में सुमंत्रा को उन्होंने उन्होंने पूछा कि अरे मेरे राजा बोल रहे हैं रुक जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो राम जी ने बोला, तुम ऐसा क्या, तुम कहना राम जी को, अगर राजा ने पूछा कि तुम रुके कि नहीं, तो तुम बोल देना राजा को कि मैं सुन नहीं सका, मैंने सुना नहीं करके, और उस तरह तुम यहाँ पे रुको मत करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, राम जी जो है वो ही सुमंत्रा को झूठ कहने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये झूठ जो है वो हायर पर्पस के लिए, अगर वो रोकेंगे तो उनकी जो प्रजा थी, दशरथ महाराज थे, कौशल्या, उनके लिए और तकलीफ का वजह हो जा कारण हो जाता था। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि, और इस झूठ से किसी को नुकसान नहीं था, तो इसकी हानि नहीं पहुँचने वाला था। तो इसलिए उन्होंने उ ये कहा सुमंत्रा को बोलने के लिए, अगर राजा ने पूछा कि क्यों नहीं रोका, तो बोल देना कि सुनाई दिया नहीं, और ऐसा बोल के उन्हें और स्पीड लेने के लिए कहा। तो ये सब सारी चीजें हो रही थी, तो राम जी हाथ जोड़े हुए वहां से सारे लोगों, वहां से मतलब मौन
पूरा एकदम दुख का माहौल था वहाँ पे। काफ़ी अशांति थी, सारे लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, छाती पीट रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे और काफ़ी उनमें रोने की बात हो रही थी। तो वो लोग ज़ोर-ज़ोर से रो के बोले कि राम ऐसा व्यक्ति था जो हम सबकी रक्षा कर सकता था, हम सबको शरण दे सकता था। हम जैसे जो दुर्बल लोग हैं उनको शरण दे अभी ऐसा ऐसा रक्षक हमें कहाँ मिलेगा करके। और जभी भी उसे अगर अगर इवन अगर भी उसे कोई प्यार नहीं करता, कुछ होता तो कभी गुस्सा नहीं करता था और कभी उसने गुस्से में आके कोई काम किया नहीं। तो ऐसा व्यक्ति अभी हमें कहाँ मिलेगा करके। तो इस तरीके से काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से वो लोग रो रहे थे कि ऐसा कहाँ पे राजा है जो प्रजा को भी बराबर से ट्रीट करता है, जैसे वो अपनी माँ को करता है, तो ऐसा राजा भी कहाँ मिलेगा करके वो कहाँ जा रहे करे ऐसे ज़ोर-ज़ोर से वहाँ पे वो सारी चीज़ें सारे जो स्त्रियाँ थी वो भी वहाँ पे रोने लगी। और ऐसे कहते हुए उनका हालत काफ़ी काफ़ी बुरा था। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि अ, जो अयोध्या में कोई जो सेक्रेड फायर हुआ करता मतलब हर घर में जलता था तो अग्निहोत्र करके वो फायर भी वहाँ अग्नि भी वहाँ पे जला नहीं गया था। लोगों ने अपने घरों में अपना खाना बनाना भूल गए थे। अपने जो रोज के काम थे नहाना पीना खाना धोना वो भी उन्होंने लोगों ने छोड़ दिया था। हाथी जो खाता है पेट भर के खाता है उन्होंने भी खाना खाना छोड़ दिया था। और अपने बछड़े को प्यार करना जो होता है जो हर गाय करती है वो उसने भी छोड़ दिया था। और अपना जो पहला बच्चा होता है उसके साथ तो सारी माएँ को काफ़ी लगाव रहता है। लेकिन उन माँ को भी अपने पहले बच्चे की तरफ कोई लगाव नहीं था। तो उस तरीके से उनका उनकी हालत हुई थी और राम जी जब जंगल की तरफ जाए तो पूरा जो आसमान था पूरे काले बादल से छा गए थे। और अचानक ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब उनका जो सिचुएशन है अयोध्या में लोग काफ़ी एकदम पीड़ित हो गए, दुखी हो गए थे करके। कोई भी किसी भी एन्जॉयमेंट में इंटरेस्टेड नहीं था और सब लोग सिर्फ़ हाईवे पे देख के रोते बैठे थे बस। तो उनको ना ही सूरज से उनको जो चाहे गर्मी मिल रही थी, ना ही उनको चाँद से उनको आनंद चाँद को देख के आनंद मिल रहा था। सारी जो माताएँ थी वहाँ पे जो लेडीज़ थी सारी वो अपने बच्चों के बारे में सोचना ही बंद किया था और सारे पतियों ने अपने पत्नियों के बारे में सोचना बंद कर दिया था। तो इस तरीके से उनका हालत हो गया था। सारी चीज़ें सिर्फ़ सारे लोग सिर्फ़ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, वो थे सिर्फ़ राम जी के बारे में सोच रहे थे। और सारे उनके मित्र भी थे जो काफ़ी दुःख में थे और वो तो अपने रूम से भी बाहर नहीं जा रहे थे। ऐसा सिचुएशन उस वक़्त भी हुआ था जब कृष्णा जो थे भगवान वो राम जी को छोड़ के सॉरी वृंदावन को छोड़ के मथुरा में जा रहे थे। तभी भी सारी गोपियों का यही हाल हुआ था और अयोध्या वासी का भी यही हाल हुआ था उनका। मन उन्हें उन्हें कुछ होश नहीं था कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करके। वो सिर्फ़ रोते जा रहे थे, वो सिर्फ़ रोते जा रहे थे। एक सेकंड देना। हरे कृष्णा लेट कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो राम जी के जाने पर अयोध्या जो था वो एकदम जो हम लोग स्टार्टिंग में अयोध्या के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, काफ़ी चैप्टर्स अयोध्या के बारे में थे। लेकिन अभी वो अयोध्या वो पहले वाले चैप्टर्स के अयोध्या बालकांड की अयोध्या जैसा लग ही नहीं रहा था। वो पूरा अलग हो चुका था। जैसा कोई रेगिस्तान जैसे हो गया था। तो जब तक वो रथ के वजह से जो धूल उड़ रहा था, वो सारा धूल जब तक बैठ नहीं रहा था, अभी रथ तो चला गया था दूर तक, अभी रथ दिख नहीं रहा था, लेकिन धूल की वजह से उड़ा हुआ जो धूल था, वो धूल भी नीचे सेटल डाउन होने तक दशरथ महाराज जो है, वो राम जी के डायरेक्शन में दिखते जा रहे थे और जब उन्हें धूल भी दिखना बंद हो गया, तो वापस नीचे गिर गए रोते-रोते और कौशल्य थी जो उन्हें दशरथ महाराज का हाथ पकड़ के उन्हें
उठने का प्रयास किया और कौशल्य देव ने राइट हैंड पकड़ा था और कैकेयी जो थी लेफ्ट हैंड पकड़ने का उन्होंने ट्राई किया, पकड़ने का प्रयास किया उनको उठाने के लिए। तो जैसे हुआ राजा ने कैकेयी को गुस्से में और दुःख में उन्होंने कहा कि तुम काफ़ी दुष्ट औरत हो करके, तुम मेरे शरीर को टच नहीं कर सकती करके और मैं तुम्हें वापस दिखना नहीं चाहता। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ना ही मेरी कोई रिश्तेदार हो करके और तुम्हारी जो डिपेंडेंस है, उन्हें मेरे साथ भी कुछ लेना-देना नहीं करके। इसलिए मैं तुम्हें अभी त्याग देता हूँ करके, क्योंकि तुम बहुत ही सेल्फिश हो कि खुद के बारे में सोचती हो करके और तुम्हें धर्म का कोई भी थोड़ा भी ज्ञात नहीं करके। और शादी के थ्रू तूने जो मेरे साथ संबंध रखा है, मैं हम लोग ने जो पवित्र अग्नि को जो हम लोगों ने फेरे किए थे, मैं ये सारे शादी को अभी यहाँ पे मैं त्याग देता हूँ करके। अभी और अगले जन्म में भी मुझे नहीं चाहिए तू करके। और बाद में कौशल ऐसा करके उसका हाथ को उन्होंने थोड़ा-सा ये कर दिया, झटक दिया और कौशल ने राजा को उठाया और जो पूरी तरह से क्योंकि वो बाहर आए थे तो डस्ट उनके ऊपर पूरा तो डस्ट में पूरे उनके ऊपर सब मिट्टी जमी हुई थी। तो वैसे वो महल में चले गए और अपने पुत्र का सोचते-सोचते काफ़ी वो वहाँ पे रोए थे कि अभी और सोचो अभी उनको शायद रियलाइज़ भी हो कि उनका बेटा अभी तक चला गया रहेगा महल क्रॉस करके अ, अयोध्या का बॉर्डर क्रॉस के जंगल में चला गया रहेगा। तो उनको अभी वहाँ पे राम नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, सीता नहीं थे, तो उनका जो महल था, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कोई ऐसा तालाब हो जहाँ पे काफ़ी साँप रहते हैं। साँप रहते कैसे एकदम तालाब में पूरा हलचल चालू रहते है जब साँप रहते हैं। तो अचानक जब गरुड़ सारे के सारे साँप उठा के लेके जाते हैं, तो कैसे एकदम शांत हो जाता है। हलचल नहीं, कुछ नहीं, उस तरीके से उनको महल लगने लगा। वाल्मीकि जी बोलते हैं। तो उन्होंने उनको उनके जो अटेंडेंट्स है, उनको बोला कि मुझे तुरंत कौशल्या के उनके कक्ष में लेके जाओ करके और अभी मेरा हालत ऐसा है कि मुझे और कहीं नहीं मुझे मेरे 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 हृदय को ठंडक पहुँचेगी, तो मुझे कौशल्या के पास लेके जाओ। तो ऐसे सुनते ही उन्हें राजा को तुरंत कौशल्या के यहाँ पे लेके लेके गए और वहाँ पे उन्हें आराम से बिठाया। तो वो अभी भी काफ़ी दुःख दुःख थे, तो जैसे वाल्मीकि जी बोलते तो उनका ऐसा हालत था जैसे उनके जैसे चाँद के बिना कैसे आकाश रहता है, वैसे उनके 2 बेटे और उनके बहू के बिना उनको पूरा उनका महल लगने लगा था। और ऐसे में वैसे सोचते-सोचते वापस उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किया और ज़ोर से रोने लगे। "राम कहाँ हो तो तुम राम, कहाँ हो तुम राम?" करके, "क्यों तूने मुझे छोड़ के चले गए? ऐसा क्यों किया मेरे साथ?" तो ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके ज़ोर-ज़ोर से और रोने लगे वो, राम जी के बारे में सोचते-सोचते। तो ये रात में उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्होंने कौशल्य को बोला कि मेरी जो आँखें थी, जो राम जी के पीछे चलेगी अब तक आई नहीं करके और मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ करके। मतलब उनका कहने का मतलब है कि उनकी आँखों में अभी तक इतने आँसू है, राम जी को सोचते वो क्लियर देख नहीं पा रहे थे, कि आगे-पीछे क्या चल रहा है, कौशल्य को भी देख नहीं पा रहे थे। तो इसलिए मैं तुम्हें क्लियर देख नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम प्लीज़ अपने हाथ को अपने हाथ में रखो, पकड़ लो, मेरे हाथों को पकड़ लो। अ, और वो काफ़ी और ऐसा जो क देख के राम जी दशरथ महाराज की ऐसा हालत देख के कौशल्य भी काफ़ी उदास हुए, काफ़ी उन्हें गुस्सा आ गया था करके और काफ़ी गुस्सा आया। तो कौशल्य को जब राजा को देखा ऐसे करके तो उन्होंने उनको बोला कि एक साँप की तरह कैकेयी ने उनका उसका जो ज़हर है वो उन्हें राम पे डाल दिया करके। और अभी तो वो जैसे साँप उसका जो ऊपर का चमड़ी जब निकाल के दिख बाहर फेंकता है, तो कैसे घूमता है आराम से, उस तरीके से अभी ये कैकेयी भी पूरी तरह से घूमना स्टार्ट करेगी करके। तो राम को उसने वनवास भेज के उसका अभी उसके हृदय को भी ठंडक पहुँच गया है और एक घर में कैसे एक विषैली ज़हरीला साँप रहता है, उसी तरह से अपने घर में रह के वो मुझे अभी डराती रहेगी। उससे बेटर ये होता था उससे बेटर ये हुआ होता था कि अगर मैं मेरे पुत्र को उसका 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 सेवक जैसे मैं खुद ही उसको ऑफ़र करती कि ये लो तुम्हारा दास है, सर्वेंट है करके तुम ही रख दो करके। तो एटलीस्ट उसी बहाने वो घर में तो रहता था और उसी बार भीख माँगता तो था लेकिन शहर में हमारे आँखों के सामने रहता था। लेकिन
आपने तो राम जी को ये पैलेस पे ही, क्योंकि अभी कौशल्या देवी भी अभी पूरा इमोशन में, तो वो दशरथ महाराज को भी कोसने लगी। दशरथ महाराज का सिचुएशन अभी नहीं था वैसे, वो भी काफ़ी टूटे हुए थे, बार-बार बेहोश हो रहे थे, लेकिन कौशल्या क्योंकि वो इमोशनल हुई थी, वो दशरथ महाराज को भी अननेसेसरी उनको कोसने लगी थी। और तुम वो कहने लगी, तू कैकेयी के बातों में आके तुमने राम जी को हमेशा के वन में भेज दिया करके। अभी पता नहीं उनका यहाँ पे कैसा होगा, क्या होगा? और उन्होंने कभी ऐसे मुश्किल अपनी लाइफ में कभी कठिनाई कभी उन्होंने सहा नहीं था, तो अभी अचानक ये सब क्या होगा करके वो सोच रही थी। और पता नहीं कब मैं वापस राम, लक्ष्मण और सीता को वहाँ पे वापस मैं देख पाऊँगी करके। और जो भी अयोध्या एक स्मशान की तरह हुआ है, उसको वापस पहले की तरह कैसे रौनक रौनक में कैसे कब देख पाऊँगी करके। तो वो कहने लगी कि श्योर ऐसा कुछ हुआ रहेगा कि पिछले जन्म में मैंने किसी किसी गाय को अपने दूध को बच्चे को दूध पिलाते हुए गाय को रोका रहेगा, और इसलिए उसकी सजा मुझे मिल रही है करके। मेरे पास अभी कोई ताकत नहीं है मुझे इस संसार में रहने के लिए, तो मैं अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकती। तो जब ये कौशल्या ऐसे बात कर रही थी, तो सुमित्रा जो थी वहां पे आई, और उन्होंने सुमित्रा को कौशल्या को बोला, सुमित्रा ने कौशल्या को बोला कि तुम्हारा जो पुत्र है राम जो है, वो सारे लोगों में महान है और उसमें सारे गुण हैं। तुम किस चीज के लिए उसके लिए रो रही हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारे तुम्हारे पुत्र ने इस महल को उसने त्याग के और चला गया है, वो काफी बड़ा एक वर्च्यू है, काफी बड़ा एक गुण है। तो तुम किस चीज के लिए रो रही हो करके। और लक्ष्मण ने जो है उसने भी इस मामले में काफी सही डिसीजन लिया करके। और सीता जो थी उसे भी काफी कंफर्ट में, उसे डिस्कम्फर्ट क्या पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भी राम जी को एक्सेप्ट करके वो भी वन में चली गई। तो ऐसे होते हुए राम जी का प्यूरिटी और उसका महानता देखते हुए सूरज जो है वो भी उसके अपने अपने किरणों से राम जी को, अपने मतलब धूप से राम जी को वो जलाने का प्रयास नहीं करेगा। तो वो बोलती है कि राम जो है वो सूरज का सूरज है, वो अग्नि का अग्नि है, और सारे मास्टरों का मास्टर है। सारे जो धन दौलत जो है उसका, जो प्रॉस्पेरिटी उसमें वो प्रॉस्पेरिटी है, और जो फेमस है उसमें वो फेम है। मतलब बेसिकली सारी चीजें जो है उसका वो होल एंड सोल है। तो उसमें ऐसा कुछ डीमेरिट नहीं है, उसमें कुछ ऐसा कमियां नहीं है। तो और ऐसा दिन जरूर आएगा कि वो 14 साल बाद जब वो आएंगे वापस, तब वो तुम वापस उसे राज्य पे बैठे हुए देखोगे। तो सुमित्रा का ये शब्द सुन के हुए कौशल्या का जो दुख था वो तुरंत डिसेपेयर हो गया। और उसके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि राम जी और सीता देवी जो लक्ष्मण का फॉरेस्ट में एंटर करती है, और उसके बाद क्या क्या होता है हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके पहले मेरे ख्याल से हम लोग पहले कुछ लेसन्स हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम पहले तो डिस्कस कर लेंगे, और टाइम परमिट होता है तो हम लोग आगे रामायण का आगे की बात करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट फ्यू क्लासेस में आज का पकड़ हम लोग ये देखा कि राम जी जब भगवान नहीं होते तो जो उनके भक्तों की हालत क्या होती है, उनके बारे में हम लोग देखे। बिना भगवान के भक्तों का जीवन जो है एकदम सुना हो जाता है। उन्हें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भगवान चाहिए रहता है, और वो भगवान के लिए सारी चीजें छोड़ने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो इमैटेरियल है। उसे भक्त बोलते हैं। हम आज की दुनिया में क्या कहते हैं कि सिर्फ कुछ मंदिर में जो रेगुलरली जाता है दिन में एक बार, और सिर्फ सुबह शाम एक बार दिया लगाता है, बट बाद में दोस्तों के साथ नॉनवेज खाता है, या फिर बाद में भगवान को याद नहीं करता है, बाकी इसमें ही वो उलझा रहता है। तो आजकल तो उस ऐसे व्यक्ति को अरे वो भक्त इंसान है करके कहते हैं। लेकिन भक्त का जो हालत, भक्त कैसा था, ये हम लोग के अयोध्या के लोगों से थ्रू समझ सकते हैं कि उन्होंने सारी चीजें अपने अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को, अपने राज्य को, धन दौलत सारी चीजों को उन्हें छोड़ के उन्होंने उन्होंने ऑस्टेरिटी जो करते थे सारे देवताओं के लिए भी जो करते थे वो सारा उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, क्योंकि भगवान नहीं। ये सारी चीजें भी हम लोग करते हैं, देवताओं के लिए हो या फिर घर वालों के लिए हो या जो भी हो, ये सारे भगवान को सेंटर में रख के किया जाता है। अगर भगवान नहीं तो इन सारी चीजों का कुछ भी वैल्यू नहीं है।
हम इमोशनली मे बी वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं रहेंगे, हम लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट जो डिवोटी है वो ऐसा जीवन जीता है कि जो भी उसके रिलेशन है, जो भी उसके जो डे टू डे उसके कोर्स है या फिर जो भी वो करता है वो भगवान को सेंटर में रख के ही करता है। अगर भगवान नहीं है तो बाकी सारी चीजों को उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है, चाहे वो गोल्ड हो या फिर कोई चिंतामणि हो या फिर कोई भी टाइप का कुछ भी ज्वेलरी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। भगवान के बिना वो उसके लिए किसी किसी मायने का नहीं है। एक बार तुकाराम जी का एक स्टोरी था जहाँ पे तुकाराम जी भी ऐसे महाराष्ट्र के संत है, आप लोगों को पता ही रहेगा। तो एक बार शिवाजी महाराज को उन्होंने किसी मतलब उन्हें मंत्रियों ने पूछा कि आप मतलब तुकाराम जी को इतना क्यों रेस्पेक्ट करते हो, कि क्या है ऐसे उसमें। तो शिवाजी महाराज ने बोला एक काम कीजिए, वो सुबह जब नहाने जाते हैं तो वहां पे एक बार सोना वगैरह रख दीजिए, वहां पे वो कपड़ा रखते हैं जहाँ जहाँ पे वो नहाने जाते हैं उधर, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं देख लीजिए करके। तो पहले उन्होंने देखा कि वो तुकाराम जी एक जगह पे हमेशा एक ही जगह पे वो जाते हैं और एक ही जगह पे वो पत्थर पे कपड़ा रख के नहा के वो आते हैं करके, उन्हें बार बार। तो एक दिन क्या किया, उनके जो सैनिक थे शिवाजी के मतलब जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने वहां पे कुछ हीरे सोना सोना वगैरह वहां पे रख दिया उन्होंने। और जब तुकाराम जी वहां पे आए तो उन्होंने वहां पे वो देख के वहां पे वो वहां से निकल गए वो, और बाजू वाली नदी में तैरने लगे। और जब तैर के नहाने लगे, नहा के जब बाहर आए तो उन मंत्री ने पूछा, अरे आज आप यहाँ पे क्यों आए तैरने के लिए, वहां पे क्यों नहीं गए करके। तो उन्होंने बोला कि आज सुबह में जब वहां पे आया था तो वहां पे किसी ने वहां पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पे पॉटी करके रख दिया करके, येलो येलो गोल्ड येलो कलर है ना, तो पॉटी कर रख दिया, इसलिए वहां से गंदगी है करके वहां से निकल आया करके। तब वो समझ गए कि ये जो व्यक्ति है उसे किसी चीज के लिए, भौतिक संसार में किसी चीज के लिए लगाव नहीं है। अगर इसमें किसी चीज का लगाव है वो सिर्फ विट्ठल, वो सिर्फ कृष्णा है, और कृष्णा के लिए ही और कृष्णा के संबंधित इस चीजों से वो उसे उसे लगाव है करके। तो ऐसे ऐसे अयोध्यावासी ने भी आज की इसमें हम लोगों ने मतलब आज और पहले के चैप्टर्स में पढ़ा कि कैसे कैसे सच में जो भक्त रहता है उसका स्वभाव कैसे रहता है भगवान के लिए, उसका गुण कैसे रहता है। तो किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। यप। जीजू मुझे इस कौन आज आपने जो बताया इसके बारे में नहीं पूछना है, मुझे वो गरुड़ के बारे में पूछना है। रावण ओके। जब गरुड़ को सीता को लेकर जा रहे थे, तभी गरुड़ आकर उसके साथ फाइट किया। तो कुछ लोग वल्चर, बोलते, हाँ वल्चर जटायु। हाँ जटायु। तो कुछ लोग हाँ। बोलते हैं कि जटायु रावण के समान इतना ही उसके पास ये था, स्ट्रेंथ था। जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म, रावण का कनिंगनेस वो जटायु को हरा पा रहा था। और कुछ लोग बोलते हम्म, हैं कि जटायु के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं था, जस्ट टू प्रूव सीता देवी की मे बी उसे हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए उसने फाइट किया। सो इन दोनों इंस्टेंस हम्म। में कौन सा करेक्ट है इसे? आ, वो तो हम जैसे आगे पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाएगा। बट मैंने भी दोनों वर्जन पढ़ सुने हैं, और सेकंड वाला जो बोला वो ज्यादा सुना है, जहाँ पे उसे पता था कि क्योंकि रावण काफी पावरफुल था, कि रावण को डिफीट करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने उसके कैपेसिटी में भगवान के सेवा में उसने खुद को त्याग दिया था। तो उसने खुद की प्राण की, उसने पता था वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, अपनी सीता देवी की रक्षा के लिए वो रावण से लड़ पड़ा था। तो यस, वहां पे भक्ति, उसने भी वहां पे भक्ति दिखाया था। सो इरेस्पेक्टिव कि वो रावण से पावरफुल हो या ना हो, बट he utilized that, if he was powerful, he utilized that power for service of Krishna or service of Rama. तो whatever power, whatever strength he had, तो ये हम लोग एटलीस्ट से समझ सकते हैं। बट एक्चुअली क्या था, टेक्निकली क्या करेक्ट था, वो हम लोग आगे जैसे रामायण पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके जी। ओके, वेरी गुड। तो अगर कुछ और क्वेश्चंस नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।